आपको सुनाती होंगी। तो आइए वैसे ही कुछ पहेलियाँ हमारे किताब में दिया हुआ है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। नंबर 1 है, आप यहाँ कुछ पिक्चर देख रहे हैं। यहाँ मच्छर है, सूरज और नारियल। इसमें से कौन सा होगा ये आपको खुद दिमाग लगाकर सोचना है। तो कटोरा, कटोरा जैसा कुछ दिख रहा है इसमें। जी हाँ बच्चों, ये नारियल जो है कटोरा है। पहले एक कड़ा कटोरा होता है, उसके बाद एक मुलायम कटोरा होता है, वो जो वाइट वाला दिख रहा है। फिर उसके बाद एक अंदर वाला भाग हो गया जिसमें पानी रहता है। तो कटोरा पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। एक कटोरा है, फिर एक कटोरा है, और इससे गोरा अंदर वाला है। तो ये हो गया बाप और ये हो गया अंदर वाला बेटा, गोरा हो गया। यानी इसका संबंध नारियल से है। बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है। आप लोग मच्छर को जानते हैं, जब भी आता है तो कान में क्या करता है, विन ऐसे करके आवाज़ करता है। तो बजाता हुआ आता है और हमारे शरीर पे बैठता है, हम और डंक मारता है अपने सूंड से और खून पीता है और पीकर उड़ जाता है। तो दूसरा का मच्छर। तीसरा है लाल लाल तवा सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया। लाल, सूरज कैसा होता है, लाल, जब चमकता है तो कैसा लगता है, सोने जैसा। और किस दिशा से आता है, तो पूरब दिशा से आता है और पश्चिम दिशा में डूब जाता है। तो तीसरा का उत्तर होगा हमारा सूरज। उसी प्रकार सदा धूप में तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम में आऊं, तब भी अपने हाथ फैलाऊं, सबके सिर पर मैं चढ़ जाऊं। यानी जब धूप होता है तो धूप से हमें बचाता है, जब बारिश होता है तो बारिश से हम लोगों को बचाता है, और अपने बारिश में क्या करते हैं हम लोग, छतरी को खोल देते हैं। सबके सिर पर चढ़ जाऊं, यानी सबके ऊपर छतरी रहता है। तो इस पहेली का अर्थ पता हो गया। पांचवा है बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो उड़ ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। पतंग बच्चों, पतंग में एक डोर बंधा रहता है और पतंग का कोई पंख नहीं होता है, उसमें एक रस्सी रहती है और वो उड़ जाता है। खींचो, जब खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, जैसे ही आप उसको खींचते हैं तो और ऊपर वो चढ़ते जाता है। और रहे हाथ में छोर, उसका जो धागा का छोर है वो सदैव आपके हाथों में रहता है। तो इस पहेली का अर्थ हो गया पतंग। छठा है एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी। लाठी जैसा दिखता है और उसमें क्या रहता है, मीठा पानी। बच्चों गन्ना आप लोग चूसते होंगे, तो गन्ना दिखने में कैसा रहता है, बिल्कुल लाठी की तरह। और उसको जब छील करके चूसते हैं तो उसमें से मीठा मीठा पानी निकलता है। तो छठा का उत्तर होगा ईख। आइए कुछ प्रश्नों का हल करते हैं। पहेली को उसके सही उत्तर से मिलाइए। कटोरे पर कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। तो यहाँ मच्छर दिया हुआ है, नारियल दिया हुआ है और पानी दिया हुआ है। तो यहाँ कटोरा पे कटोरा बेटा बाप से भी गोरा, ये नारियल पे हो जाएगा, इसका मिलान नारियल से कर देना है। और बिना चबाए सभी मुझे निगल जाते हैं। पानी ऐसा चीज़ है कि जिसको हम चबाते नहीं हैं, उसको क्या करते हैं, निगल जाते हैं। तो ये पानी होगा। बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है। तो आगे हम लोग पहेली में पढ़े थे कि मच्छर बीन बजाता आता है और खून पी उड़ जाता है, तो इसका मच्छर हो जाएगा। पहेली के सही उत्तर पर सही निशान लगाइए। 3 पंख का ऐसा पक्षी
सबके घर में रहता, वर्षा और सर्दी में सोता, बस गर्मी में उड़ता। बच्चों इसका आंसर पंखा होगा। 3 पंख का पक्षी, यानी पंखे के कितने पंख होते हैं? 3 होते हैं। और बरसात और सर्दी में यह बंद रहता है और गर्मी में क्या करता है? यह पंखा चलने लगता है, तो गर्मी में उड़ता है। दाना पानी कुछ नहीं लेती, रात दिन चलती जाती, पल पल बड़ा कीमती, सबको ऐसा सबक सिखाती। न खाना लेती है, न पानी लेती है, और दिन रात चलती रहती है। वह समय पल पल बहुत कीमती होता है उसका, और सबके लिए वह कीमती होता है। हमको ऐसा सबक सिखा जाती है। तो इसमें से न बल्ब होगा, न बेलन होगा। घड़ी हमेशा चलते रहती है और सबक सिखा जाती है कि जब समय बीत जाता है तो वह वापस नहीं आता। अपनी पसंद का चित्र बनाइए। इसमें से जो भी आपको चित्र पसंद हो, वो कोई भी चित्र आपको या अपने मन से इसमें चित्र एक बना देना है। पहेली के उसके सही उत्तर पर से मिलाइए। बिना पंखा ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, हाथ में छोर। इसका मिलान पतंग से करेंगे। और छिलके दूर हटाते जाओ, बड़े मजे से खाते जाओ, इतना पर जरूर देखना, छिलका इसके दूर फेंकना। केला को हम लोग छिलका हटाते जाते हैं और खाते जाते हैं, और ध्यान में रखते हैं कि छिलका पैरों के नीचे नहीं आए। हमेशा उसको कहाँ फेंकते हैं? दूर फेंकते हैं। तो इसका केले से मिलान कर देंगे। एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी। ईख का कहानी ऐसी है कि उस लाठी जैसे दिखती है, पर इसमें मीठा पानी छुपा रहता है। वाक्य बनाइए। केला बहुत ही मज़ेदार फल होता है, इसे छीलकर खाते हैं। तो एक ही लाइन में वाक्य बनाना है आपको। कोई भी एक वाक्य बना दीजिए। गन्ना में छुपा रहता है मीठा पानी। पतंग हवा में उड़ती है। आपने कोई पहेली सुना है तो उसे लिखिए। कोई भी पहेली, जैसे मैं एक पहेली बता रही हूँ। 3 टांग की तितली नहा धोकर निकली। यह समोसा होता है, उसके 3 टांग होते हैं, यानी 3 कोने होते हैं, और घी में नहा करके वह निकलती है। पहेली को उसके सही उत्तर से मिलाइए। लाल लाल तवा सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम को गया। यह इसका उत्तर सूरज होगा। सदा धूप में तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम में आऊं, जब भी अपने हाथ फैलाऊं, सबके सिर पर मैं चढ़ जाऊं। इसका मिलान हमें छाता से करना है। हरी गेंद पर गोल नहीं, फिर भी वह बेडोल नहीं, पकने पर हो जाती पीली, थी खट्टी अब बड़ी रसीली। आम जो है पहले पीला होता है, खट्टा होता है, फिर बाद में मीठा रसीला हो जाता है। दिए गए शब्दों को एक समान अर्थ वाले शब्द लिखिए और वाक्य बनाइए। सूरज यानी सूर्य पूरब से निकलता है। साथी यानी मित्र अच्छा बनाना चाहिए। लाठी यानी डंडा, या सांप को लाठी से मारा। पानी यानी जल, तालाब में गंदा जल है। शब्द लड़ी बनाइए। लाल, लता, लाला, काला, लामा इत्यादि। इसमें शब्द इस प्रकार से बनाना है। पहेली को उसके सही उत्तर से मिलाइए। कटोरे पर कटोरा बेटा, बाप से भी गोरा, अर्थात नारियल। और लाल
लाल तवा सोने से मढ़ा, पूरब से आया पश्चिम से गया। इसका मिलान होगा सूरज से। एक लाठी की सुनो कहानी, छुपा है इसमें मीठा पानी, अर्थात गन्ना। सदा धूप में तुम्हें बचाऊं, वर्षा में भी काम में आऊं, तब भी अपने हाथ फैलाऊं, सबके सिर पर चढ़ जाऊं, अर्थात छाता। बिना बीन बजाता आता है, खून पी उड़ जाता है। इसका होगा, यहाँ मच्छर दिया हुआ है, इससे हम मिलान कर देंगे। बिना पंख ही उड़ जाती, बांध गले में डोर, खींचो तो ऊपर चढ़ जाती, रहे हाथ में छोर। इसका मिलान पतंग से कर देंगे। अब आइए शब्दों से वाक्य बना रही है। नारियल, नारियल उजला होता है और छाता वर्षा से हमारी रक्षा करती है। और पतंग, पतंग के गले में डोर बंधा रहता है, मच्छर खून पीता है, सूरज पूरब से निकलता है। पहेली में आए समान लय वाले शब्द लिखिए। कटोरा, इसका लय गोरा, आऊं, जाऊं, आता, जाता, डोर, छोर। दी गई पहेली के उत्तर लिखिए। दो पहिए पर चलती है, वह नहीं चाहिए उसको ईंधन, नहीं कोई फैलाती प्रदूषण, आम आदमी का वह वाहन। यह दो पहियों से चलती है, यानी साइकिल। उसमें कोई सी प्रकार का ईंधन नहीं जरूरत है, वह आदमी का वाहन है, इसलिए यह साइकिल होगा। एक बड़ा आग का गोला सबको खूब जलाता है, पर जब गोला मुरझा जाता अंधकार हो जाता है। सूरज जब निकलता है बच्चों, तो वह आग जैसी गर्मी करता है, और जब वह डूबने लगता है तो अंधकार छा जाता है। कभी किसी से नहीं अकड़ते, वे सबके पैरों में पड़ते, जो उनको ठुकराए भागे, पथ में कांटा उनके आए।